हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। जैसा कि डेली एसएससी प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी डोज जो मैं प्रोवाइड कर रहा था उसका कंपाइलेशन करके मैंने मंथली पीडीएफ क्रिएट किया है और इसको मंथली रिवीजन मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डेली वर्ड मीनिंग्स ये सारे पढ़े हुए हैं और सभी के सभी वर्ड मीनिंग आपको एसएससी के पूछे हुए वर्ड मीनिंग है, जो कि बार बार रिपीट होता है। ये चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सीपीओ, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड मीनिंग है और आज भी टीसीएस के द्वारा ये सभी वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, एडिटोरियल वोकैब्स 1, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी या फिर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वीडियो से। ये मंथली रिवीजन है, जितने सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने कराए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट वर्ड मीनिंग है इंटरपीड। अब इंटरपीड इट मीन्स की फियरलेस होता है या फिर हिंदी में इसे निडर। तो इसे याद रखने के लिए आप सभी वर्ड मीनिंग तो ये पढ़े ही होंगे, तो इसको रिवीजन एक बार करने के लिए ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इंटरपीड का मतलब होता है निडर, जो कि एकदम बेझिझक, किसी से डरे नहीं। तो फियरलेस, फियर मतलब कि डर होता है और लेस इसमें लग गया यानी कि निडर, वो डर के बिना। तो ये फर्स्ट वर्ड मीनिंग था। सेकेंड वर्ड मीनिंग है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना या फिर निरस्त कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं रिपील, साइनोनिम यहाँ पे जो मैं प्रोवाइड किया हूँ वो है साइनोनिम। तो इसके बहुत सारे साइनोनिम हो सकते हैं। कैंसिल हो सकता है, कैंसिल भी होता है, तो रिपील भी होता है, यानी कि निरस्त कर देना। एब्रोगेट इट मीन्स की निरस्त कर देना। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कोवेनांट। ओके, इट मीन्स की प्रतिज्ञा पत्र या फिर कानूनी समझौता। जैसे दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में या फिर दो गुटों के बीच में किसी बात को लेकर के समझौता हो लड़ाई के बाद, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोवेनांट, यानी कि प्रतिज्ञा पत्र होता है या फिर कानूनी समझौता। यानी कि जब कोई गलती कर रहा हो तो वो दोबारा इस चीज को नहीं करेगा, एक समझौते के अनुसार ही करेगा। तो कोवेनांट याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, या फिर इसे कह सकते हैं हम एग्रीमेंट। बहुत सारे एक वर्ड के बहुत सारे साइनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसएससी द्वारा प्रोवाइड किया गया था, एसएससी द्वारा पूछा गया था, वही वर्ड मीनिंग मैंने कलेक्ट किया है। मंथली के तो टोटल 200 प्लस वर्ड हुए थे, लेकिन 200 में से मैंने 100 प्लस वर्ड मीनिंग यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ऑब्नॉक्शियस। इट मीन की डिस्गस्टिंग या फिर अप्रिय या फिर बेतुका या फिर खराब कह सकते हैं। या फिर ऑब्नॉक्शियस का मतलब घृणा के लिए भी हम यूज करते हैं, घृणा, वैसी चीजें जिससे कि घृणा हो। तो डिस्गस्टिंग हो गया, या फिर और भी वर्ड मीनिंग हो सकता है इसके लिए, हेटफुल हो गया, डिसलाइक हो गया। ओके, तो ये सब सिमिलर वर्ड मीनिंग में आ सकते हैं, बट यहाँ पे एसएससी द्वारा पूछा क्या गया था, तो डिस्गस्टिंग ऑप्शन में दिया गया था, डिस्गस्टिंग ऑप्शन, तो यह करेक्ट है। ओके, इट मीन्स की अप्रिय। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट इट मीन्स की रिप्रोड्यूस रैपिडली, यानी कि प्रसार करना, वो भी कैसे, तो तेजी से। रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस यानी कि पुनः उससे उत्पत्ति उत्पन्न करना, यानी कि प्रचार प्रसार करने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम, प्रोलिफेरेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो कि एसएससी में मतलब कि बहुत बार पूछा गया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। पैराडॉक्स यानी कि पजल, यानी कि विरोधाभास, या फिर इसे हम कह सकते हैं उलझन, किसी को उलझन में डाल देना, वैसी सिचुएशन जिसमें कि कोई फंस जाए, तो उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। ओके, यानी कि पजल। पजल तो आप सभी जानते होंगे, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इंसान उलझ जाता है, इसीलिए इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग है पजल, और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है पोलोशॉल। ये वर्ड मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बहुत सारे साइनोनिम होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। कोलोसॉल इट मीन्स की इनॉर्मस या फिर ह्यूज। ह्यूज का भी मतलब होता है बहुत भारी भरकम या फिर विशाल, या फिर जिजेंटिक होता है ये वर्ड मीनिंग। इसका भी मतलब होता है आपको विशाल या फिर बहुत भारी भरकम या फिर इनॉर्मस। तो इस चीज को याद रखेंगे, ये बार बार वर्ड मीनिंग पूछा गया है, आगे भी पूछा ही जाएगा, इनॉर्मस। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इंसेप्शन। इंसेप्शन यानी कि
संस्थापन कहेंगे या फिर मूल उत्पत्ति, जहां से कोई मूल रूप से बनता है तो उसे हम कहते हैं इंसेप्शन यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन जहां से कोई चीज स्टार्ट होता है, ओरिजिन से ही वर्ड बना है ओरिजिनेट, ये सब वर्ड मीनिंग बना है। और ओरिजिन से ही ओरिजिनल वर्ड मीनिंग बना है। ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, वास्तविक यानी कि वहीं जहां से इसकी मूल उत्पत्ति हुई हो, तो ये वर्ड मीनिंग है इंसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ग्रैंड्योर। इट मीन की मैग्निफिसेंस या फिर भव्यता, महिमा, जो कि बहुत अच्छा लगे। जैसे कि कोई चीज हो जिसको आप देखने पे एक बार में ही वो बहुत अच्छा लगे, तो उसे हम उसके लिए यूज करेंगे ग्रैंड्योर वर्ड का। इट मीन्स की मैग्निफिसेंस, जो कि एसएससी द्वारा पूछा गया था, साइनोनिम के ऑप्शन में दिया गया था। भव्यता, महिमा मंडन, ये सब इसके हिंदी मीनिंग है और ये ग्रैंड्योर वर्ड है। नेक्स्ट है ट्रैम्प। ये भी वर्ड मीनिंग बहुत बार पूछा गया है। ट्रैम्प इट मीन्स की वंडरर, इसे कहते आवारा। यहाँ पे तो मैंने लिखा है, लेकिन वह व्यक्ति जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहता है बिना किसी उद्देश्य के, जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं हो, घूमता रहता है, उसी को तो आवारा कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रैम्प। और ये वर्ड मीनिंग भी बहुत बार पूछा गया है, इसे भी स्टार लगा लें, वांडरर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। इन्फैचुएशन इट मीन्स की सम्मोहन करना, किसी को अपने प्रति अपने अंदर खींच लेना, अपने अट्रैक्शन से किसी को अपने तरफ खींचना, उसे कहते हैं इन्फैचुएशन यानी कि पैशन, इसका साइनोनिम जो कि एसएससी द्वारा दिया गया था। और ये भी वर्ड मीनिंग कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है एडुलेशन। इट मीन्स की सबसे अहम। ओके, एडुलेशन इट मीन्स की सबसे अहम या फिर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी, मैंडेटरी, बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे। एक बार रिवीजन है, इन वर्ड्स को जरूर एक बार देखें। क्यूवर वर्ड है, ये वर्ड भी एसएससी द्वारा पूछा गया है। ट्रेम्बल यानी कि तर्कस, इसका मतलब होता है ट्रेम्बल यानी कि तर्कस। तो क्यूवर वर्ड को याद रखेंगे। क्यूवर का जब पूछा गया है तो ट्रेम्बल भी ऑप्शन में दिया गया है, और ये सभी आपको पता ही है, जैसे कि साइनोनिम है तो सिमिलर वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है मेडिएशन यानी कि मध्यस्थता। जैसे दो ग्रुप है, दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, तो कोई तीसरा आके इन दोनों को समझाता है, तो उसे ही हम कहते हैं मेडिएटर कहते हैं। उसी से बना है मेडिएशन यानी कि मध्यस्थता करना, बीच बचाव करना। कंटेम्पलेशन, ये वर्ड इसका साइनोनिम हो गया कंटेम्पलेशन, जो एग्रीमेंट कराता है, एक दो या दो से अधिक गुटों के बीच में लड़ाई हुई रहती है, तो उसके बीच मध्यस्थता कराने वाले को कहते हैं मेडिएशन। नेक्स्ट है डिलीजेंट। ये वर्ड मीनिंग स्टार लगा ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट का मतलब होता है काफी परिश्रमी, या फिर इसे हम कहेंगे मेहनती। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, परिश्रम करता हो, उसे डिलीजेंट कहते हैं। और इंडस्ट्रियस इसका साइनोनिम वर्ड है। वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, उसके लिए ये वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है डिलीजेंट। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड मीनिंग सेंसस, सेंस्योर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक के जितने सारे मैंने वर्ड मीनिंग बताया है उसमें जो वर्ड मीनिंग सबसे अधिक बार पूछा गया है तो वो है सेंस्योर। लगभग हर साल एसएससी के एक एग्जाम में यह पूछा जाता है सेंस्योर, और इसके सब भी मैं यहाँ पे साइनोनिम बताने जा रहा हूँ। एक तो है क्रिटिसाइज, और सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना या फिर किसी की आलोचना करना। और इसके और भी जो साइनोनिम पूछे जाते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है वो होता है डिनाउंस। डिनाउंस का भी मतलब वही होता है, ऑप्रीबेरियम होता है, ऑप्रीबेरियम। और उसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग होता है, बहुत सारे इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग है। क्रिटिसाइज, डिनाउंस, ऑप्रीबेरियम, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ओके, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फैटल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। फैटल यानी कि डेडली या फिर घातक, जो कि आपको जान के लिए खतरा हो, जान के लिए खतरा हो, तो उसे हम कहते हैं फैटल यानी कि डेडली, घातक है, काफी हानिकारक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग डोलफुल। डोलफुल ये भी काफी अच्छा वर्ड मीनिंग है, कई बार पूछा हुआ। मौनफुल यानी कि मातमी या फिर शोक, शोक तो सभी समझते हैं, शोकफुल इसे कह सकते हैं। डोलफुल जैसे कि कहीं किसी का रिजल्ट नहीं आया तो वो क्या हो गया, एकदम से उदास हो गया, तो क्या हो गया, उदास हो गया। इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी के यहाँ कोई व्यक्ति मर गया, डेथ हो गया, तो उसके लिए डोलफुल, उस समय की जो परिस्थिति होती है उसे डोलफुल या फिर मौनफुल कहते हैं। ये साइनोनिम में ही दिया गया था।
ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिडेलिटी। फिडेलिटी हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो वर्ड मीनिंग है इसका। फिडेलिटी इट मीन्स की लॉयलिटी, सत्य के प्रति निष्ठा या फिर वफादार। किसी के लिए वफादार होना काफी अहम बात है, जो सब नहीं कर पाते हैं। तो लॉयलिटी होता है, लॉयल का मतलब वफादार होता है, सभी जानते हैं, उसी से बना है लॉयलिटी। इट मीन्स की वफादारी, सत्य के प्रति निष्ठा, और फिडेलिटी का यह साइनोनिम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इनफ्रक्चुअस। इट मीन्स की फ्रूटलेस यानी कि निष्फल। फ्रूट का मतलब तो फल होता है, जरूरी नहीं है कि वही फल, जैसे आपने परिश्रम किया और उसका फल के रूप में आपको क्या मिला, रिजल्ट मिला। आपने एग्जाम परिश्रम करके और एग्जाम दिया तो उसका फल आपको रिजल्ट मिला, वो होता है। लेकिन लेस लग गया है तो निगेटिव लग गया, यानी कि निष्फल। कोई व्यक्ति किसी चीज में हार जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्रूटलेस। ओके, तो इनफ्रक्चुअस ये वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है गार्निश। इसको स्टार लगा सकते हैं। गार्निश मतलब होता है, इट मीन्स की एडोर्न, सजाना। कोई भी चीज को अच्छे तरीके, जैसे हम कभी कॉपी में ही लिखते हैं तो फर्स्ट पेज पे काफी अच्छे तरीके से अपना नाम लिखते हैं, जो भी नाम हो अपना नाम अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो उसे अपनी कॉपी को सजा देते हैं, तो उसी को कहते हैं गार्निश यानी कि एडोर्न। या फिर इसके लिए और साइनोनिम जो आता है वो होता है ब्यूटीफाई। ओके, ब्यूटीफाई वर्ड मीनिंग होता है, एडोर्न और ब्यूटीफाई, तो गार्निश का यह साइनोनिम है। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस। इट मीन्स की अंधविश्वास, वैसी चीजें जिसमें कि लोग वो सही नहीं है लेकिन जानते हुए उसमें विश्वास रखते हैं, तो उसे कहते हैं अंधविश्वास, यानी कि अंधा विश्वास। उसकी सच्चाई और उसके झूठ सच को जाने बिना किसी चीज में विश्वास करना ही कहलाता है सुपरस्टिशियस। इट मीन्स की इरेशनल। इरेशनल एक वर्ड मीनिंग होता है रेशनल, और यह है उसका निगेटिव वर्ड मीनिंग इरेशनल, IR लगा हुआ है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। सुपरस्टिशियस का जब भी वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा तो इरेशनल आपको ऑप्शन में दिया गया रहेगा, इट मीन्स की अंधविश्वासी। नेक्स्ट रैवेज। इट मीन्स की डिमोलिश समथिंग, डिमोलिश, या फिर इस यहाँ पे मैं इससे भी इजी वर्ड मीनिंग लिख देता हूं जो कि हमेशा पूछा जाता है, डिस्ट्रॉय। ओके, डिमोलिश और डिस्ट्रॉय दो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो कि रैवेज के साइनोनिम है। रैवेज यानी कि किसी वस्तु को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, मिटा देना, इसके लिए रैवेज का यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे रैवेज से डिमोलिश और डिस्ट्रॉय को। सक्सेसिव इजी वर्ड मीनिंग है। सक्सेसिव यानी कि अनुक्रमिक या फिर लगातार, लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में बने रहना सक्सेसिव कहलाता है। मैथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्सेसिव, तो कंसेक्यूटिव इसका साइनोनिम है, या फिर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे जिस तरीके से एसएससी ने पूछा है, ऑप्शन दिया है, वही सारे वर्ड मीनिंग मैं सेलेक्ट किया हूँ साइनोनिम में भी, तो कंसेक्यूटिव हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एब्रोगेट। इट मीन्स की एबोलिश या फिर समाप्त कर देना। अब एब्रोगेट एक बार यह वर्ड मीनिंग आया था, तो वहां पे इसके लिए हम फिनिश का भी यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर खात्मा कर देना किसी चीज को, कोई जैसे कि ऐसी प्रथा हो, प्रथा समझते हैं कोई, तो उसको खत्म कर दिया जाए तो उसके लिए भी एब्रोगेट का यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा सरकार के नियम हो, कानून हो, तो उसे खत्म करने के लिए भी हम एब्रोगेट यानी कि एबोलिश का यूज कर सकते हैं, यानी कि समाप्त कर देना, टू फिनिश समथिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग डेलिनिएट। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल वाइज नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों ने कर रखे हैं। ओके, और इसका PDF जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ डेली के डेली, वहां से। नेक्स्ट है डेलिनिएट। इट मीन्स की परिसीमन या फिर एक्सप्लेन करना, किसी चीज को उसको विस्तारित करना, विस्तारित करना कहलाता है आपको एक्सप्लेन, किसी को अच्छे तरीके से समझा देना पूरे डिटेल वाइज, एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, तो डेलिनिएट कहलाता है एक्सप्लेन यानी कि परिसीमन करना, विस्तारित करना। नेक्स्ट मिनेक्स। ओके, मिनेक्स इसका मतलब होता है थ्रेट यानी कि खतरा, या फिर इसके लिए और एक वर्ड आता है आपको, वो होता है डेंजर। डेंजर या फिर थ्रेट, या फिर इसके लिए एक और वर्ड आता है वो होता है पेरिल। ये सभी वर्ड मीनिंग जो मैं लिख रहा हूँ ये सभी आपको हर एक एक एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है खतरा। ओके, तो इस वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूल्ट। इट मीन्स कि सुपर नेचुरल यानी कि मनोगत, वैसी कोई मनोगत उसे कहते हैं हम
मनोगत इट मीन्स की जैसे कि मनगढ़ंत के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर जादू टोना रहस्यमय, रहस्यमयी कोई चीज के लिए भी हम यूज करते हैं सुपर का, ऑक्यूल्ट वर्ड का, यानी कि जादू टोना तांत्रिक संबंधी से समझ सकते हैं। तो ये वर्ड भी पूछा गया था एसएससी में, काफी इंपॉर्टेंट है यह भी। नेक्स्ट है विंडिक्टिव, इट मीन्स की प्रतिशोधी। यहाँ पे जो जस्टिफाई वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि एसएससी ने यही वर्ड मीनिंग सिलेक्ट किया था इसलिए मैंने किया है। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, जैसे कि कोई किसी को एक थप्पड़ मार दे तो वो भी प्रतिशोध में आके वो भी एक थप्पड़ मार दिया गुस्से में आकर के कि मैं भी प्रतिशोध लूंगा, तो उसी को कहते हैं प्रतिशोधी विंडिक्टिव। इसके लिए जो वर्ड एक्यूरेट वर्ड मीनिंग आता है वो होता है रिवेंज। ओके, और रिवेंज से ही रिवेंज फुल बना हुआ है, यानी कि प्रतिशोध जिसके अंदर भरा होता है। लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई भी दिया गया था, तो इसलिए जस्टिफाई भी आपको ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित है, यानी कि प्रतिशोध करना, किसी से बदला लेने की मन में भावना रखना। अब भाई साहब जो बेनेवोलेंस वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेनेवोलेंस यानी कि होता है परोपकार या फिर दया की भावना रखना, दया भावना किसी के मन में रखना, वही होता है परोपकार। काइंडनेस, काइंड यानी कि दयालु, काइंडनेस दयालुता की भावना रखना, परोपकार का भावना रखना कहलाता है बेनेवोलेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है पेनिसिया। पेनिसिया होता है जिसे हम रामबाण तो कहते हैं, यानी कि वैसी एक दवा जो कि हर बीमारी को मार दे, वैसी जो हर बीमारी को किल कर दे उसे कहते हैं पेनिसिया। जिसे कहा जाता है ना कि यह एक चीज है जो कि हर चीज का सफाया कर सकता है। तो क्यूर ऑल, क्यूर का मतलब होता है सही करना, और ऑल यानी कि सभी, तो पेनिसिया यानी कि रामबाण। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का दो अर्थों में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है कॉशियस है। कॉशियस यानी कि विवेकपूर्ण, यानी कि ध्यान लगाकर ध्यान रखना, या फिर किसी चीज पे अच्छे तरीके से समझना भी उसे कहते हैं एकाग्र होकर के समझना कहलाता है प्रूडेंट, यानी कि कॉशियस, ये इसका साइनोनिम है। इससे भी इसको याद रख सकते हैं प्रूडेंट को, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। जिसके आगे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो तो काफी बार पूछा गया है, इसके वजह से मैं लगा रहा हूँ स्टार। नेक्स्ट है एमिकेबल, इट मीन्स की फ्रेंडली या फिर सौहार्दपूर्ण। फ्रेंडली यानी कि जैसे किसी व्यक्ति से हम मित्रवत रहते हैं, मित्रवत, तो उस चीज को हम कहते हैं एमिकेबल, अच्छे तरीके से, यानी कि कोई चीज आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं तो उस भावना को कहते हैं एमिकेबल। तो फ्रेंडली इसके लिए यूज किया गया है। और यही इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ ले तो इनेमी जानते ही हैं, तो एनिमिटी हो जाएगा। इनेमी का मतलब होता है दुश्मन और एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता। ओके, लेकिन यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है तो इसलिए फ्रेंडली का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट है एरेवरेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है यहाँ पे ध्यान दे, पहले सबसे पहले रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, किसी का सम्मान करना, आदर करना। ओके, लेकिन यहाँ पे है इरेवरेंस यानी कि डिसरिस्पेक्ट, डिस लग गया है यानी कि बेअदबी या फिर अनादर करना। और इसी का एंटोनिम पूछ ले तो रिवरेंस हो जाएगा, यानी कि सम्मान करना, अनादर करना तो आदर करना, एक दूसरे के अपोजिट है। इरेवरेंस को याद रखेंगे डिसरिस्पेक्ट, रिवरेंस को याद रखेंगे रिस्पेक्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ड मीनिंग है प्रोपिटिएट, इट मीन्स की अपीज या फिर संतुष्ट करना, मना लेना, किसी को खुश करना, हैप्पी करना अपने आर्ट से या फिर किसी भी चीज से, तो उसे कहते हैं प्रोपिटिएट। किसी को मना लेना कोई चीज करने के लिए तो अपीज कहलाता है, संतुष्ट करना या फिर मना लेना। इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट कैपिचुलेट, ये काफी अच्छा वर्ड मीनिंग है क्योंकि कई बार पूछा गया है। कैपिचुलेट इट मीन्स की सरेंडर कर देना, हार मान लेना, तो उसे कहते हैं हम कैपिचुलेट। जैसे कोई चीज है, कोई व्यक्ति है पढ़ाई से ही हार मान जाता है, पढ़ता है रिजल्ट नहीं होता है, अंत में वो क्या होता है, हार मान लेता है, सरेंडर बोल देता है अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर लगे रहता तो हो सकता है कि वहां पे उसका सिलेक्शन हो जाता। उसी को कहते हैं हम कैपिचुलेट, इट मीन्स की सरेंडर करना या फिर हार मान जाना। नेक्स्ट है स्ट्रेंज्ड, इट मीन्स की सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग थलग रहते हुए। सेपरेट वर्ड का ज्यादातर चलन आया था जैसे कोविड के दौरान एक वर्ड आया था क्वारंटाइन। ओके, क्वारंटाइन वर्ड आया था कोविड के दौरान। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अकेले रह जाता था, अकेले होता था क्योंकि उसे संक्रमण हो जाता था, तो वो बाहरी लोगों से अकेला हो जाता था किसी रूम में,
तो उसे क्वारंटाइन कहते थे। तो वो क्या दूसरों से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, यानी कि अलग हो गया। वही वर्ड है स्ट्रेंज्ड, इट मीन्स की सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग रहते हुए। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेंज को सेपरेटेड से। नेक्स्ट है इरोनियसली, इट मीन्स की रॉन्गली, गलती से। जैसे कोई चीज होता है, आपको गलती से कोई वर्क हो जाता है, डन हो जाता है, तो उसे इरर, इरर तो यहाँ पे समझ सकते हैं, इरोनियसली तो उसी से बना है, इट मीन्स की रॉन्गली, गलती से। नेक्स्ट है रेस्टिव, रेस्टिव यहाँ से इसको ध्यान में रखेंगे, रेस्टिव को रेस्टलेस, यहाँ पे लेस लगा, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम, लेस लग गया निगेटिव बन गया, यानी कि अशांत, अब उसको कोई आराम नहीं हो, बेचैनी हो। ठीक, तो बेचैनी के लिए भी हम रेस्टलेस का यूज करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेस्टिव को रेस्टलेस से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नोमैडिक, नोमैडिक इट मीन्स की वांडरिंग, खानाबदोश। मैंने एक वर्ड मीनिंग वहां पे बताया था, वांडरर, वांडरर। ओके, अब उसको यहाँ से रिलेट करते हैं नोमैडिक से। यहाँ पे वांडरिंग आया ही है, उस समय था ट्रैम्प, ट्रैम्प। ओके, तो नोमैडिक जैसे कि जो कुछ लोग होते हैं जो कि हर देश के हर शहर में कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब जाते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, घूमते रहते हैं, घुमंतु लोग। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, घुमंतु, हमेशा एक जगह पे नहीं टिकते, कभी यहाँ तो कभी वहां, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, तो उसी को कहते हैं नोमैडिक। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। वन हु विजिट वन प्लेस टू अनदर एंड लिव समटाइम्स फॉर लिविंग समटाइम्स एंड गो एनीवेयर इज कॉल्ड नोमैडिक, यानी कि एक जगह पे रहते हैं, खाते हैं, फिर अगले जगह चले जाते हैं, तो उसे नोमैडिक कहते हैं, यानी कि वांडरिंग। और इसी से संबंधित एक वर्ड आया था ट्रैम्प, यानी कि घुमंतु लोग, खाना बदोश। नेक्स्ट है डेरोगेटरी, यानी कि डिस्पैरेजिंग, अपमानजनक। जैसे आपको कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल कर ले जिसके लिए आपके मन में सम्मान है, तो वो क्या होता है, अपमानजनक होता है, अरे यार ये तो बहुत गलत बोल दिया, तो इसे कहते हैं डेरोगेटरी। डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेगिंग, ओके, अपमानजनक, अपमान तो जानते हैं नेगेटिव वर्ड मीनिंग है, वहीं ये डेरोगेटरी इट मीन्स की डिस्पैरेगिंग, इसको भी ध्यान में रखेंगे, अच्छा वर्ड मीनिंग है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रीमोनिशन, फॉर वार्निंग, यानी कि पूर्वाभास। जैसे किसी चीज का कोई प्रिडिक्ट करता है, कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है आकलन करना। गेस हो गया, गेस वर्ड मीनिंग का भी आकलन होता है। फॉरसी हो गया, फॉरसी का भी मतलब होता है आकलन करना। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई पूर्व में होने वाली घटना को, अभी जो होने वाली है उसको अनुमान कर लेना, उसी से संबंधित है प्रीमोनिशन, यानी कि फॉर वार्निंग, यानी कि पूर्वाभास होना किसी भी चीज को लेकर कि ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इल्यूड, ये वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एस्केप, यानी कि बच निकलना, कहीं से भाग जाना, जैसे कि कहीं किसी खतरे में आप फंसे हो, किसी वे में आप वहां से भाग गए, बाहर निकल गए, तो उसे हम कहेंगे एस्केप। ओके, यानी कि इल्यूड, किसी चीज से, किसी खतरे से अक्सर बच निकलने के लिए, खतरे से बच निकलने के लिए हम इल्यूड वर्ड का यूज करते हैं, और एस्केप इसका इंपॉर्टेंट साइनोनिम है, यानी कि बच निकलना। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, फ्लटर, यानी कि फ्लरी, स्पंदन करना। ये वर्ड मीनिंग तो बहुत बार नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बार पूछा गया था ये एसएससी के पेपर में, इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड किया है, जो कि आपको डेली के पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया था। फ्लटर इस मीन्स की फ्लरी या फिर स्पंदन करना। नेक्स्ट है प्रायोरिटी, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। प्रायोरिटी होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक मैंगो रखा है, ठीक, कोई यहाँ पे एप्पल रखा है और एक ग्रेप्स रखा है, ठीक, ग्रेप्स यानी कि अंगूर रखा हो, तो आपको तीनों ऑप्शन है खाने के लिए, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले किसको चूज करेंगे, इन तीनों में से भी सबसे पहले किसे खाएंगे, तो मैंगो, फिर उसके बाद मान लीजिए अंगूर को खाए, फिर उसके बाद हम एप्पल खाए, इसमें प्रीफरेंस किसको सबसे ज्यादा दिए, प्रायोरिटी मैंगो को, कि सबसे पहले हम इसे खाएंगे, उसी को कहा जाता है प्रायोरिटी, यानी कि प्रेफरेंस, किसी चीज को सबसे पहले चुनना। प्रीसीडेंस, ये इसका इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स है। या फिर एक और वर्ड मीनिंग इसके साइनोनिम में पूछा जाता है, वो है प्रीफरेंस, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे, प्राथमिकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। डेलिएट, इट मीन्स की
वीडेन यानी कि पतला। जैसे डाइल्यूट हम लोग, जैसे कि कोई एक चीनी का घोल हो, चीनी का घोल हो और थोड़ा गाढ़ा घोल हो, तो इसको पतला बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे तो और पतला हो जाएगा, और पानी ऐड कर देंगे और पतला हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं डाइलेट यानी कि विडन, पतला करते जाना। नेक्स्ट है ऑब्सेशंस, ये भी अच्छा वर्ड मीनिंग है, यानी कि प्री ऑक्यूपेशन, इट मीन्स कि जुनून या फिर जुनूनी, किसी चीज को लेकर के मन में काफी अच्छा भावना रखना और उसे कर दिखाने का, तो उसी को कहते हैं हम जुनून यानी कि ऑब्सेशन यानी कि प्री ऑक्यूपेशन। ओके, अब इटिनरेंट, अब इससे संबंधित हम लोगों ने दो वर्ड मीनिंग पढ़ लिए हैं। वो एक था ट्रैम्प, ओके, ट्रैम्प। उसके बाद तीन वर्ड मीनिंग सॉरी पढ़ चुके हैं, एक था वांडरिंग, वांडरर, और एक वर्ड मीनिंग था आपको नोमैडिक, जो कि एक दूसरे के साइनोनिम है। ओके, अब इसे समझेंगे। अब चौथा वर्ड मीनिंग आ गया इटिनरेंट, इसका मतलब होता है वन हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वह व्यक्ति जो हमेशा, मतलब कि घुमंतु लोग जो कि बार बार ट्रैवल करते हैं, कभी एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं, यात्रा करने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं इटिनरेंट। ये भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। ये लोग खाने और जीने के लिए एक से दूसरी जगह पे सेटल होते हैं, रहते हैं, और ये व्यक्ति इटिनरेंट जो होता है शौकिया, यानी कि शौक से एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करने की जिसके मन में भावनाएं होती है, ज्यादातर ऐसे करते हैं, उसे कहते हैं हम इटिनरेंट। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कॉन्विक्ट, यानी कि क्रिमिनल या फिर अपराधी, या फिर जैसे किसी जुर्म में, जुर्म तो सभी समझते हैं, जुर्म यानी कि कोई गलती में किसी की साथ देना, जुर्म में साथ देने वाले को भी कहते हैं हम कन्विक्ट यानी कि दोषी। जुर्म तो जुर्म करने वाला या फिर जुर्म में साथ देने वाला, कन्विक्ट होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं दोषी। कोई गलती करता है, कोई कानून तोड़ता है, तो उसे हम कन्विक्ट कहते हैं, यानी कि क्रिमिनल वो व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशन, ओके, ऑस्टेंटेशन इट मीन्स की पोम्प, पोम्प का मतलब आडंबर या फिर दिखावा करना। दिखावा तो सभी समझते होंगे, वहां से आडंबर समझ सकते हैं। पोम्प यानी दिखावा करना या फिर आडंबर करना ऑस्टेंटेशन कहलाता है। ये वर्ड मीनिंग भी कई बार पूछा गया है, अच्छा वर्ड मीनिंग है, इसे भी ध्यान रखेंगे ऑस्टेंटेशन से पोम्प को। टॉर्पिड, इसको याद रखेंगे, टॉर्पिड का मतलब होता है इनएक्टिव या फिर सुस्त, यानी कि हम लोग वहां पर पढ़ा था रेस्ट, जो व्यक्ति हमेशा यानी कि एकदम से आलस से भरपूर होता है, तो उसे कहते हैं हम टॉर्पिड। ओके, यानी कि निष्क्रिय। एक्टिव वर्ड मीनिंग तो समझे होंगे, एक्टिव तो सभी जानते होंगे, एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, जो हर चीज के काम में लगे रहते हैं। उसी में लग गया आपको इनएक्टिव, तो यह वर्ड मीनिंग बन गया इसका निगेटिव। वही है टॉर्पिड, इट मीन्स की निष्क्रिय या फिर आलस्य। सरमाउंट, ये भाई साहब वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम, यानी कि समस्या या फिर कठिनाई पार कर जाना। जैसे कि आपके सामने, आपने टीयर 1 का एग्जाम दिया है, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीयर 1, उसके सामने बाधा होती है टीयर 2, उसके सामने बाधा होती है टीयर 3, उसके सामने बाधा होती है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग वगैरह, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनता है। तो ये सब आपके रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन आप उसे पार करते जाते हैं, तो उसे कहते हैं सरमाउंट, यानी कि ओवरकम, कठिनाई को पार कर जाना। एवोल्यूशन, यहाँ पे जो मैंने लिखा है एवोल्यूशन यानी कि प्रक्षालन या फिर धोना, तो ये कोई कपड़ा धोने की बात नहीं किया जा रहा है। जैसे कि किसी पे कोई दाग लग जाए, दाग वो कैसा, जैसे कोई वो गलती करे, कोई जुर्म करे, तो उसके प्रति लोगों के मन में हीन भावना हो जाती है, तो उस पर दाग लग जाए। अब उसको सही करने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है कि अच्छे अच्छे काम करने लगता है, तो उसके दाग ताकि हट जाए, तो उसी को कहते हैं एवोल्यूशन यानी कि वॉशिंग, ना कि कोई कपड़ा धोने वाला धोना, ये होता है प्रक्षालन। ओके, तो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। कमांड, कमांड इट मीन्स की इंस्ट्रक्ट, आदेश, आज्ञा और हुक्म। जैसे कि आपके कोई टीचर है या फिर डिफेंस वगैरह में चले जाए, तो आपसे कोई सीनियर अधिकारी है, वो आपको जो कुछ भी कहता है वो एक तरीके का कमांड होता है, उसको आपको मानना पड़ता है, आपको उसको ओबे करना पड़ता है। ओबे यानी कि आज्ञा का पालन करना पड़ता है, वही होता है कमांड यानी कि इंस्ट्रक्ट। इसी से वर्ड मीनिंग बना है इंस्ट्रक्टर, यानी कि आदेश देने वाला, और ये इंस्ट्रक्ट मतलब कि आदेश। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, ल्यूसिड,
ल्यूसिड या फिर पारदर्शी। क्या होता है, जैसे कोई एक ऐसी परत हो जिसपे कि आप आर पार भी देख सके, इधर की वस्तु को भी आप देख सके इस पार से, और बीच में कोई एक ऐसा मीडियम हो फिर भी आप इधर की वस्तु को देख सके, तो उसे कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट या फिर ल्यूसिड है। लेकिन ल्यूसिड वर्ड मीनिंग भी और ट्रांसपेरेंट यूज किया जाता है फेयर के लिए। फेयर यानी कि अच्छे, जैसे कि कोई एग्जाम हो रहा हो और एग्जाम में आपको कोई धांधली ना हो, अच्छे तरीके से हो जाए, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट कहा जाएगा कि एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। नेक्स्ट है कैप्रिशियस, इट मीन्स की विम्सिकल यानी कि मकर। तो कैप्रिशियस किसके लिए यूज किया जाता है, वैसा व्यक्ति जिसके आचरण में अचानक से बदलाव आ जाता है, जिसका कि कोई पूर्व अनुमान नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कैप्रिशियस वर्ड का हम यूज करते हैं। अच्छा वर्ड मीनिंग है, एसएससी का पूछा हुआ। विम्सिकल इसका साइनोनिम है जो कि ऑप्शन में दिया गया था, और मकर कह सकते हैं इसके लिए, या फिर वैसा व्यक्ति मैंने बता ही दिया जिसके आचरण में, बिहेव में, कंडक्ट में डिफरेंस आ जाए अचानक से और इसका कोई पूर्वानुमान नहीं किया हो, प्रिडिक्ट नहीं किया हो, उसे कहते हैं कैप्रिशियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है असर्टिव, इट मीन्स की डोमिनियरिंग, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो, प्रभावशाली, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा हो, तो प्रभावशाली के लिए यूज करते हैं हम असर्टिव वर्ड का। डोमिनियरिंग, ये डोमिनिएशन इससे वर्ड मीनिंग बनता है, जो कि कई बार पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे साइनोनिम में दिया गया है। मुखर व्यक्ति, प्रभावशाली, बोल्ड, इसे कह सकते हैं बोल्ड होना, ये अच्छा वर्ड मीनिंग है। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है नैविश, इट मीन्स इसका जो साइनोनिम दिया गया है वो है अनस्क्रूपुलस, यानी ज्ञानी, नॉलेजेबल, जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो। जैसे कि प्रूडेंट एक वर्ड मीनिंग इससे पहले आया था, विवेकपूर्ण, तो प्रूडेंट का भी मतलब होता है जो व्यक्ति ज्यादा जानकारी रखता हो, तो वही वर्ड मीनिंग है नैविश, यानी कि ज्यादा जानकारी रखने वाला ज्ञानी व्यक्ति, अनस्क्रूपुलस। नेक्स्ट है और लैकोनिक, जो कि बहुत बार एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। लैकोनिक इट मीन्स की कंसाइज या फिर सप्रेस, इसके जितने सारे साइनोनिम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सप्रेस या फिर कंप्रेस भी कह सकते हैं हम इसे, कंप्रेस, रिड्रेस, बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। जो कि कंसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी जाता है, लैकोनिक का कंसाइज, अति संक्षिप्त, बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है स्नैक, ओके, इट मीन्स की डेक्सटेरिटी, अर्जित, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इलब्रेड, इट मीन्स की अनकाउथ या फिर गंवार, गंवार जो कि असभ्य जिसे कहा जा सकता है, असभ्य, जो सभ्यता के अनुसार नहीं रखते, कैसे भी कपड़े पहनेंगे, किसी तरीके से कहीं भी रहेंगे गलत वे में, तो गलत वे में के लिए यूज किया जाता है अनकाउथ, यानी इलब्रेड यानी कि गंवार। नेक्स्ट है डिमेंटेड, इट मीन्स की इडियोटिक या फिर विक्षिप्त, इडियट से इडियोटिक वर्ड मीनिंग बना है, डिमेंटेड विक्षिप्त होना या फिर किसी अलग तरीके का होना, उसके लिए डिमेंटेड वर्ड का यूज हम करते हैं। अब हॉटी वर्ड है जो कि कई बार पूछा गया है आपको एसएससी में, हॉटी इट मीन्स की कंसाइटेड, अभिमानी, घमंडी, जिसके अंदर घमंड की भावना हो जाती है किसी चीज को लेकर के, तो उसे हॉटी कह सकते हैं, घमंडी हम इसे कहेंगे, याद रखेंगे कंसाइटेड, हॉटी से कंसाइटेड वर्ड मीनिंग को, जो कि साइनोनिम में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है इन लिविन, इन लिविन का मतलब इन लिविन, इट मीन्स की सजीव, यानी कि जो जीवित हो, जीवित के लिए, तो यहाँ पे चीयर ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे चीयर से ये साइनोनिम में यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है जेन्युइन, जो कि यहाँ पे भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, बहुत बार ये वर्ड मीनिंग पूछा गया है। ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, जेन्युइन इट मीन्स की ओरिजिनल, वास्तविक होना, और इसका यदि एंटोनिम पूछ ले तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो होता है फेक। फेक का मतलब होता है नकली या फिर जाली, और ओरिजिनल का मतलब होता है जेन्युइन, इट मीन्स की ओरिजिनल, इट मीन्स की वास्तविक। एक और वर्ड मीनिंग इसके लिए पूछा जाता है, वो होता है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक जो कि साइनोनिम इसका होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बेकॉन्ड, इट मीन्स की इशारे से पास बुलाना, किसी को अपने इशारा करके पास बुलाना, एक उसके लिए हम यूज करते हैं बेकॉन्ड वर्ड का। तो कॉल्ड मतलब कि बुलाना तो होता ही है, लेकिन इशारे से बुलाना बेकॉन्ड कहलाता है, तो ये इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग है जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया था।
अब नेक्स्ट है एक्यूज्ड। इससे पहले भी इससे संबंधित वर्ड मीनिंग आया था। एक्यूज्ड यहाँ पे हमने पहले देखा था क्रिमिनल के लिए वर्ड मीनिंग, जो दोषी था क्रिमिनल, यानी कि वो जो खुद जुर्म करता हो और किसी पे होता है कि जुर्म के लिए आरोप होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्यूज्ड। जैसे कोई गुनाह हुआ हो तो उसके लिए किसी को एक्यूज्ड बनाया जाता है शक के बिना पे, तो उसी को कहते हैं हम एक्यूज्ड। इट मीन्स की इंडिक्टेड एंड आरोपी। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन काफी अच्छा वर्ड मीनिंग है। चेंज, यहाँ पे संक्रमण मैंने लिख दिया, बदलाव के लिए भी यूज किया जाता है ट्रांजिशन। जैसे कि अभी हम लोग 2021 में चल रहे हैं, 2022 में रह रहे हैं, तो इस समय का समय, और यदि बात करें हम 2010 का समय, यानी कि 10 साल पहले का समय, तो इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, उसी को कहा जाता है आपको ट्रांजिशन। नेक्स्ट है डेक्रेपिट्यूड। इट मीन्स की फीबलनेस, जर्जरता। फीबल का मतलब होता है कमजोर या फिर एकदम से जर्जर हो जाना, तो डिस्क्रिपिट्यूड का वर्ड मीनिंग का साइनोनिम होता है जर्जरता यानी कि फीबलनेस। अब इसका आपको एंटोनिम पूछ ले, अपोजिट वर्ड मीनिंग, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, या फिर स्ट्रेंथन हो जाएगा। स्ट्रेंथन हो जाएगा यानी कि मजबूती बनाए रखना। नेक्स्ट और काफी अच्छा वर्ड मीनिंग है ऑडासिटी, यानी कि बोल्डनेस, यहाँ पे दुस्साहस है, लेकिन इसका मतलब होता है साहस। एकदम से कोई किसी के लिए, किसी के सामने अच्छे से बोलता है फ्रैंकली और डरता नहीं है, तो नीडर के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग जो आया था वो इंटरपिड, इसका मतलब भी नीडर ही था। तो ऑडासिटी, बोल्डनेस, यानी कि एकदम साहस से किसी के सामने टिके रहना। नेक्स्ट है सुपर एनुएटेड। इट मीन्स की रिटायर्ड। रिटायर्ड तो सभी समझते हैं, जो कोई काम से अब बाहर चला जाता है, अब उस काम को करने के लायक नहीं रहता है, तो उसी को कहते हैं वयोवृद्ध। आपकी भी जॉब लगेगी तो एक समय आएगा जब आप उससे रिटायर हो जाएंगे अपनी अंतिम समय में, तो उसे कहेंगे हम सुपर एनुएटेड। नेक्स्ट है एसिड। इट मीन्स की कंसेंट, मान लेना या फिर स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। अच्छा वर्ड मीनिंग है एसिड। आगे बढ़ाने के लिए भी हम एसिड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसेंट के लिए यूज किया गया था। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति होता है, इसलिए लिखा गया है मान लेना। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी, स्टोबॉर्न यानी कि जिद्दी। इससे संबंधित और भी वर्ड मीनिंग आएंगे जो कि मैं बताऊंगा। ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी, जो अपने हठधर्मी, एकदम से हठधर्मी हो, कोई कार्य करने के लिए एकदम जिद्दी हो, तो उसके लिए स्टोबॉर्न का यूज करते हैं, यानी कि ऑब्स्टिनेट इसका एप्रोप्रिएट साइनोनिम है एक दूसरे के। ओके, और ये वर्ड मीनिंग भी बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है विषाक्त, यानी कि जहरीला। अब जरूरी नहीं है कि जहर के लिए ही यूज किया जाए, जैसे किसी दो फ्रेंड है, दोनों लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया, वहां भी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं टॉक्सिक वर्ड का पॉइजनस। पॉइजनस यानी कि जहरीला या फिर विषाक्त। नेक्स्ट है रिग्रेस, यानी कि बैक स्लाइड, निकासी के लिए यूज करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड मीनिंग, लेकिन फिर भी आप इसे जरूर ध्यान में रखें। रिग्रेस यानी कि बैक स्लाइड। अब सोमबर जो वर्ड मीनिंग पे है वो कई बार पूछा गया है। सोमबर को सैड से याद रखेंगे। सैड का मतलब होता है उदास, मलिन या फिर उदासी, और इसका अप्रोप्रिएट साइनोनिम जो दिया गया था वो है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास रहना, तो सोमबर का अप्रोप्रिएट साइनोनिम हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा है और कई बार आपको एसएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है रेयर, यानी कि स्कार। ओके, इसका मतलब जो वस्तु आपको बहुत कम मिले, कोई ऐसा चीज हो जो कि आपको बहुत ढूंढने पर मिलता हो, यानी कि बहुत रेयर हो, तो उसी को कहते हैं हम दुर्लभ। यानी कि वैसी चीज जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं हो। अनकॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि जो साधारण हो, लेकिन अनकॉमन मतलब कि दुर्लभ चीज हो, उसे हम कहते हैं स्कार्स। नेक्स्ट है डेसिमेटेड। इससे संबंधित एक वर्ड मीनिंग आया था डिमोलिश, जो कि मैंने बताया था डिमोलिश। तो वहां पर डिस्ट्रॉय का भी चर्चा किया था। डिसिमेंटेड मतलब कि
डिस्ट्रॉय बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना, खात्मा कर देना, इट्स कॉल्ड डिमोलिश। ओके, तो इसे ध्यान में रखेंगे। डेसिमेटेड, डी से आने वाला वर्ड मीनिंग अक्सर निगेटिव पाया जाता है, जरूरी नहीं है लेकिन होता है एसएससी में जो वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है एवराइज, यानी कि इसका मतलब होता है लोभ या फिर लालच। किसी के मन में किसी चीज को लेकर के लालच होता है तो उसे कहते हैं एवराइज। ग्रीड, और ग्रीड से ही जो वर्ड मीनिंग बना है सभी जानते हैं, ग्रीडी। ग्रीडी इट मीन्स की लालची व्यक्ति, पर्सन के लिए यूज किया जाएगा लालची। तो लोभ होता है एवराइज का मतलब, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इतने जो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, कुछ और वर्ड मीनिंग है यहाँ पे देख लेते हैं। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है इट मीन्स की परपेचुअल, शाश्वत, यानी कि हमेशा के लिए। इसका एक और साइनोनिम बताएं हमेशा के लिए, तो वो हो जाएगा आपको फॉर एवर। फॉर एवर, हमेशा के लिए, तो इटर्नल कहते हैं। और इसका ट्रांसिएंट एक वर्ड मीनिंग होता है जो कि एंटोनिम होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए। और यह हो गया इटर्नल यानी कि शाश्वत, यानी कि हमेशा के लिए। काफी अच्छा और बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड मीनिंग है। टोटल इतने अच्छे वर्ड मीनिंग थे कि जो मैंने चूज किए, जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एडिटोरियल वोकैब्स, वहां से इसका फुल पीडीएफ मंथली मिल जाएगा, और डेली पीडीएफ तो वहां पे मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि इडियम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे टोटल 1 मंथ की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।